हिंदुस्तान के हर कोने कोने में, घर में, महल्ले में, होटल में या कहीं पर भी जाएंगे तो वहाँ पर बंगाल को लेकर ज़्यादातर चर्चा चल रही है। बंगाल के इलेक्शन के नतायज जिस तरीके से आए और ममता बनर्जी का ये दावा कि 100 सीट बीजेपी वो जीती हैं लेकिन बीजेपी उनसे हेरा फेरी करके उनके हक में कर लिए हैं, तो ये सब कोई भक्त ये बता रहा है कि चमत्कार है मोदी का। या बहरहाल इसी के साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बंगाल के इलेक्शन में जिस तरीके की स्ट्रैटेजी बीजेपी ने अपनाई थी उसको देखते हुए हमें होशियार होकर, सोच समझकर, नज़र अपनी तेज़ रखते हुए काम करने की ज़रूरत है। इसलिए कि बंगाल में ये हुआ कि बहुत सारे लोगों के फॉर्म 7 जो थे वो कई बीजेपी के कारकुन फॉर्म 7 जमा करके वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जाकर इस बात के ऊपर निशान लगाए कि हम हिंदुस्तान के शहरी नहीं हैं, ये कहकर कई फॉर्म्स वहाँ पे दाखिल किए, जिससे कि 29 लाख लोगों के वोट देने का मौका उनके हाथ से निकल गया। शायद ये हो सकता था कि 29 लाख लोग अगर वोट देते तो कुछ और नताइज ही आ सकते थे। वोटिंग से दूर हुए 29 लाख लोग, लेकिन सीआरपीएफ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बंगाल के इलेक्शन में बीजेपी के लिए काम करें या कोई काम करा है या किसी पे इल्ज़ाम है। बहरहाल जो होना था वो तो हो गया है, लेकिन यहाँ पे ये बात ज़रूरी है कि बंगाल में जिस तरह अजला पे ज़िले के ज़िले वहाँ पे एक एक ज़िले में पूरा बीजेपी का बोलबाला हुआ और ममता बनर्जी का वहाँ से सफाया हो गया। तो इस तरीके से जो प्लानिंग की गई थी बीजेपी की तरफ से, बंगाल और यूपी की तरफ से बहुत सारे लोग आके एक बॉर्डर एरिया पकड़ लिए थे। नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो बीजेपी के कारकुन थे वो आके ये दूसरी साइड से सीधे दाएं की तरफ, सीधे हाथ की तरफ से वो बॉर्डर पे आके जमा हो गए थे। और इनका ये काम बताया जा रहा है कि यही काम था कि बंगाल के वेस्ट बंगाल की रियासत में फिरते हुए हर दिन 10 लोगों से मुलाकात करना और सिर्फ उनसे हालचाल पूछना और ममता बनर्जी की ग़ीबत करना, ताकि कहीं ना कहीं उनके जहन को तब्दील किया जाए और ममता बनर्जी को यहाँ से भगाने का जो इंतज़ाम किए थे उसमें ये लोग कामयाब हुए हैं।